हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम देखने वाले हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2024। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी आपका संदेश इसमें होगा। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2024। कार्ड हम निकाल लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक लॉक योर साइड, ओके। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी टफ साइकिल अब तक चल रही थी, कुछ भी गलत हुआ था आपके साथ में, या बहुत दिनों से परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, तो वो सारी की सारी सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो रही है। 2024 में इन सारी चीज़ों की एंड हो रही है और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है जहाँ पर स्टक थे, आप परेशान थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ पर है। एंड साथ ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो इस वेरी क्लियर की तो अप्रैल के बाद में आपका परमानेंट रियूनियन हो जाएगा उनके साथ में, और उनसे जो कांटेक्ट है आपका 2 फरवरी के बाद होने के चांसेस बन रहे हैं। एंड आपके फाइनेंस वाइज देखा जाए तो आपके कैरियर में जहाँ भी आपने हार्डवर्क किया है वहाँ का जो है रिजल्ट आपके पॉजिटिव आपके फेवर में आएंगे। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि साल 2024 में आप बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हो, तो आप अपना हार्डवर्क करें, अपना कर्म बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। एंड साथ ही साथ आप बिल्कुल इस चीज़ से ना घबराएं कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और को चुन लेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। या तो आपसे कहा जा रहा है कि आप और आपके लव वंस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, आपकी हेल्थ वाइज है, किसी ने ईवल आई की प्रॉब्लम है या ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, तभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनका बैक फायर हो जाएगा। शनि की दृष्टि रहेगी, तो आपके जो पे टाइम है, मतलब आपने जो भी कर्म किए होंगे उन्हीं का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब ये किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा, तो वो आपसे हिसाब से आपके कर्मों के हिसाब से, लेकिन रीडिंग जनरल है, उस हिसाब से आप देखना इसे। एंड बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था तो 2024 के अंदर बैलेंस आ रहा है। आपके खुद के अंदर भी एक बैलेंस देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअल हो सकते हो कुछ लोग, आध्यात्मिक की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर ये जानना चाहोगे मैं क्यों हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ। या कुछ लोग हो सकता है कि अब तक ओवर गिविंग नेचर था आपका, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर खुद के ऊपर, खुद के चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपका अचानक से शिफ्ट हो सकता है। एंड अगर आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली और आप उसका वेट कर रहे हो और आप परेशान हो रहे हो कि कब आएंगे, कब आपके साथ रहेंगे, और कभी सिचुएशन स्टकनेस है जो टूटेगी आपकी। एंड या फिर कोई ऐसे इंसान का वेट कर रहे जो सालों साल आपको इन एंड आउट सिचुएशन की है, आपकी लाइफ में बार बार वही चीज़ रिपीटेड मूड पे हुई है। तो 2024 में भी ये चांसेस है कि ये जो साइकिल है इसी तरीके से चलते रहेगा, तो इस सिचुएशन से आपको कोई हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि आप बाहर निकलोगे तो लक आपके फेवर में काम करेगा। यूनिवर्स जो कुछ रिवॉर्ड आपको देना चाहता है वो आपको तभी दे पाएगा जब आप अपने ऊपर अपनी इस स्टकनेस को तोड़कर एक कदम आगे बढ़ाओगे, तभी आपकी मदद कर पाएंगे। एंड जो भी कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर है, वो आत्मविश्वास 2024 में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपका ध्यान थोड़ा सा लव लाइफ से हटकर अपने कैरियर, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा रहेगा इस साल। एंड साथ ही साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कहीं पर और आपको कुछ भी आपने जितनी हार्डवर्क किया था उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है, तो ये टाइम है, ये थोड़ा सा रिलैक्स होने का है। 2024 में आप थोड़ी सी आलसी रहोगे, रिलैक्सिंग एनर्जी के अंदर आप आओगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 2024 में आपको कंफर्ट जोन नहीं अपनाना है। अगर कंफर्ट जोन अपनाया आपने तो ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगी, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पहला मूव अपने लिए खुद लें, क्योंकि लक आपके साइड है। आपके बने हुए बिगड़े काम जो भी, अगर आपको परमिशन नहीं मिल रहा था, अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, फाइनेंस में कोई दिक्कत थी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो लाइफ में आपके थी, तो साल 2024 में वो सॉल्व हो रही है। लेकिन वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब आप दो ऑब्स्टिकल को पार कर पाओगे। एक तो जहाँ भी स्टकनेस है, कोई इंसान आपको बार बार लेट डाउन फील कराए, आपकी एनर्जी को मतलब कंज्यूम कर लेता है, लेकिन आपको उस तरीके से उतना प्यार, उतनी रेस्पेक्ट नहीं देता है, तो उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जितनी भी तरीके की इनसिक्योरिटी आपके मन में है उन सबको से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड बैलेंस बैलेंस आपकी लाइफ में आप तभी ला पाओगे जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है 2024 में आपको। तो एंजल्स बताएं क्या कुछ है। तो तो आपकी लाइफ के अंदर
आपको नए आइडिया आ सकते हैं कोई, और साथ ही साथ एक फ्री स्पिरिट की तरह 2024 में आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आओगे। एंड कुछ किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। एंड डेफिनेटली आपको कहीं पर आपका हार्ट ब्रेक 2024 में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसे इंसान आपका दिल तोड़ने वाला है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ही इमोशनली डिपेंड हो, वो इंसान आपका दिल तोड़ सकता है 2024 में। एंड डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो तो वहाँ बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इस रिश्ता आपकी लाइफ से परमानेंट रिलीज़ हो जाए एंड आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए। और आप खुद की हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, एफर्ट्स रहेंगे आपके, और जब कि बैलेंस पूरे साल आपकी एनर्जी बैलेंस मांगती रहेगी और आप उसी पर ध्यान दोगे। जो हार्ड वर्क आपका होगा उसके बाद आप थोड़ी सी आइसोलेट जा सकते हो। आइसोलेशन में जाकर आपने क्या एक्शन लिया था, क्या कुछ हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। थोड़ा बर्डन आपको फील होगा चीज़ों का, लोगों का, कि ये सब मेरे साथ क्यों हो गया। एंड अगर आप थर्ड पार्टी का हिस्सा हो तो वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से परमानेंट रिमूव हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी। जो भी चॉइस आपकी लाइफ में, जो भ्रम की दुनिया में आप जी रहे हो, वो भ्रम 2024 में ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उन भ्रम से निकलकर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ फाइनेंस के लिए आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, ऑप्शन मिलने वाले हैं, आपको लाइफ में चॉइसेस आएंगी। तो ध्यान रहे चॉइस में से आपको अच्छी चॉइस आप अपने लिए सेलेक्ट करनी है, आपको अच्छी अच्छी चॉइस सेलेक्ट करनी है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है लोगों का, सिचुएशंस का, तो आपको 2024 के अंदर ही इन बर्डन से परे हटकर, उन जो भी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर उनसे परे हटकर खुद को टाइम देना होगा, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना होगा, जिससे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। वरना इस बर्डन की वजह से आप अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अटैक कर रहे हो उसे मिस कर सकते हो। तो इस बर्डन से को एक जिम्मेदारी की तरह आप लें और उसके बाद अपने ऊपर वर्क करें। जितना आप इनर वर्क करोगे उतने ज़्यादा आपकी ग्रोथ रहेगी, नहीं तो आप सेल्फ डाउट की एनर्जी के अंदर चल जाओगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आप को मतलब अपने अंदर अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है और इस बर्डन को एक ऐसी जिम्मेदारी लें। और उसके बाद आप उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं उस पर ज़्यादा आपका एफर्ट्स होने चाहिए, बजाय इसके कि इस जिम्मेदारी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। उस बजाय जो कंप्लेनिंग जो नेचर है आपका, उससे बचकर आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद के काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ों के लिए, रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और देख लेते हैं क्या कुछ 2024 में आपको मिलने वाला है। तो ब्लेसिंग मैंने पहले ही कहा था कि न्यू बिगनिंग आ रही है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कोई ब्लेसिंग 2024 के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये जो ब्लेसिंग है 2 फरवरी के बाद आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी और अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एंड जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, यूनिवर्स उनको आपसे दूर कर देगा। इस वक्त अगर आप छोड़ नहीं रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ही उन पर इमोशनली डिपेंड हो रहे थे, तब भी आपकी लाइफ से कुछ चीज़ों का एंड होने वाला है। एंड साथ ही साथ आपने जो यूनिवर्स पर भरोसा किया है, जो भी पेन आपने सहा है, उसका रिवॉर्ड उसके रिवॉर्ड के फॉर्म में आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग दे आ रही है। और कुछ भी डिफ़िकल्टी आपके साथ थी तो साल 2024 में वो डिफ़िकल्टी आपके आज से दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं थे तो कर्मों के देवता शनिदेव उसकी आपको जो है वो कर्म की सज़ा भी मिलने वाली है। तो वो सबके अलग अलग हो सकती है किस तरीके से आपने किए होंगे। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा वीक रहते, मतलब अपने पॉजिटिव जो साइड है उसकी बजाय नेगेटिव चीज़ें, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं उनको लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते थे, तो उन चीज़ों की बजाय आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाओगे, अपनी चीज़ों पर अपने प्लान पर ध्यान दोगे। लेकिन आपके लिए मोस्ट गाइडेंस है कि जब तक आपका प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, इसके बारे में आप किसी को ना बताएं, खासकर अपने दोस्तों से चीज़ की चर्चा बिल्कुल ना करें, वरना आप कि वो चीज़ें हैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। क्योंकि एक ईवल आई की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। एक आपको गुस्से से बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर आप अपनी चीज़ों को बिगाड़ सकते हो। बने बनाए जो काम हैं वो भी अगर आपकी गुस्से की वजह से बिगड़ सकते हैं। तो साल 2024 में आप अपनी एनर्जी पर कंट्रोल लाएं एंड ईगो पर कंट्रोल लाएं। ईगो से अपने रिलेशनशिप में खासकर ईगो से डील आप बिल्कुल भी ना करें। एंड साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि जो आप करोगे, जैसा आपके अंदर होगा वही चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी। तो लॉ ऑफ कर्मा पर के हिसाब से जो भी अपने कर्म पर ध्यान दें, कौन क्या कर रहा है, बजाय इसके अपने कर्म को सुधारें आप। एंड कोई ना कोई ब्लेसिंग है जो आपके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन आपका ध्यान लैक की तरफ है। तो उन चीज़ों से हटकर अगर आप साल 2024 में अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर, अपने कर्म पर ध्यान देते हो बजाय आउटकम के, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको साल 2024 के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं साल 2024 में चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू लव एंटर करने वाला है, जो आपके सोलमेट होंगे और आपको आपकी हीलिंग भी उन्हीं के द्वारा होगी। एंड अब देख लेते हैं और क्या है।
तो ये देखिए सोलमेट आ रहे हैं अभी। कैसे कोई भी काम में अगर आप लगे हुए हो अभी और उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। एंड साथ ही साथ कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ेगा जो आपको पेनफुल नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। और वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, और बैलेंस कोई इंसान आप पे बर्डन डालेगा तब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में साल 2024 में। फरवरी के बाद में जो भी सिचुएशन स्टकनेस है उसमें इंप्रूवमेंट आने वाला है, परेशानी आपकी दूर होने वाली है। एंड जो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चेंज बार बार आपको चले, जब भी आप कंफर्ट जोन में जाओगे तो यूनिवर्स आपको बार बार चैलेंज करेगा ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपने लिए स्टैंड ले पाओ। तो ये एनर्जी आपकी हर पूरी साल बनी रहेगी। तो अभी देख लेते हैं और क्या आ रहा है साल 2024 में मेष राशि के लिए। प्यार आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी थी, आप जिन लोगों के साथ हैं उनकी तो वहाँ पर प्यार की कमी थी, लड़ाई झगड़ा था, तो पूरी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। आप खुद से प्यार करना भी सीखोगे और ज़िंदगी में भी प्यार आ रहा है। चॉइस आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारे चॉइस आने वाली। एक जर्नी पर जाने वाले हो, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो, या आपकी खुद की एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो चॉइस आने वाली है, ये आपको देखना है कि आपको किस चॉइस को चूज़ करना है। फिर से वो चीज़ें, वो लोग आपकी लाइफ में कमबैक करने वाले हैं जिन्होंने आपको चॉइस समझा था। अब आपका डिसीजन होगा कि आप उनके साथ क्या करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चूज़ कीजिएगा। एंड साथ ही साथ कुछ परिवर्तन आपके सोचने के तरीके में, आपके रहने में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही साथ आप जिस माहौल में रहते हो वहाँ पर भी आपको थोड़े से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एंड पेशेंस, बार बार यूनिवर्स आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, आपको ऐसी सिचुएशंस में साल 2024 में डालेगा जहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा। एंड साथ ही साथ आप जैसा आप खुद सोचोगे, जैसा आपने अंदर सोचा, वही चीज़ें आपको 1-2 दिन में ही, या कुछ लोगों को तो 24 घंटे में आपके आसपास होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो इसीलिए आप अपने बारे में अच्छा सोचें ताकि आपके माहौल में भी अच्छी पॉजिटिविटी रहे और आपकी तरफ चीज़ें अच्छी तरीके से अट्रैक्ट हों। एंड अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए भी नया लव आने के चांसेस हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आएगा। ये पूरा साल आपकी लाइफ में चॉइसेस रहने वाली हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आपके परमानेंट आपकी लाइफ में वो सोलमेट की एंट्री हो जाएगी। एंड अगर आप फाइनेंशियली भी कोई जॉब स्विच करना चाहते थे तो इस साल चांसेस बढ़ेंगे कि आप फाइनेंशियली जॉब स्विच कर पाओगे, लेकिन वही है कि चॉइसेस होंगी इसलिए परेशान रहोगे कि इसे चुनूँ उसे चुनूँ, तो कन्फ्यूजन में ओवरऑल रहने वाले हो। लेकिन अगर आप यूनिवर्स ये जो कन्फ्यूजन इसीलिए लाएगा आपकी लाइफ में ताकि आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा सके, और जब आप अपने पेशेंस को, अगर आप यूनिवर्स की इस परीक्षा में आप पास हो जाते हो तो आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो, और वो न्यू बिगनिंग यानी ये लक आपकी साइड ही काम कर रहा है। बस आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। तो ये ओवरऑल रीडिंग थी आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। चाहे खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।